अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक जो है वो ट्यूटोरियल कुछ टाइम पहले एक अपलोड किया था, तो उस पर मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था और बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया और कमेंट किए कि उनको जो है वो सीखना है कि कैसे ये डैशबोर्ड जो है वो मैंने बनाया था। तो मैं जो है वो ये स्पेशली आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप जो है वो बिल्कुल ऐसा या इससे भी बेहतर जो है वो डैशबोर्ड बना सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपके KPIs होंगे, आप लोग उनके हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो ये एक मेरा फाइनल आउटकम है जो कि मैंने अपना डैशबोर्ड बनाया था सिंपल डाटा की बेस के ऊपर। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने जो है वो 4 स्लाइसर यूज़ किए हैं, फिजिकल ईयर का, कैटेगरी का, कॉन्टिनेंट का और मंथ का। तो अगर मैं किसी भी मंथ को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे जितने भी ग्राफ्स हैं और मेरे ऊपर जो सेल्स का डाटा आ रहा है, कॉस्ट का डाटा आ रहा है, प्रॉफिट का डाटा आ रहा है, वो सब जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप कैसे ये बना सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया देता रहूँ कि मेरे वो तमाम दोस्त जो कि डैशबोर्ड में बिल्कुल नए हैं और उनको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि डैशबोर्ड रिपोर्ट जो है वो कैसे बनाया जाता है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक उनको आइडिया देता चलूँ कि डैशबोर्ड रिपोर्ट बेसिकली डाटा विजुअलाइजेशन होती है आपके डाटा की, आपके रॉ डाटा की। तो अगर आप में से जो लोग बिल्कुल भी जिनको डैशबोर्ड के बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं उनके लिए मैंने जो है वो पिवट टेबल का एक अलग से लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया है। उसके अलावा मैंने बेसिक डैशबोर्ड का अलग से जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड किया है। तो मैं ज़रूर आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरा वो जो पिवट टेबल का लेक्चर है और जो डैशबोर्ड बेसिक का जो लेक्चर है वो ज़रूर आप सुनेगा, क्योंकि ये जो हमारा डैशबोर्ड है वो बेसिकली उसमें पिवट टेबल यूज़ होगा और उसमें जो है वो ग्राफ्स यूज़ होंगे, उसमें बेसिक जो है वो एडिटिंग यूज़ होगी, एडवांस एडिटिंग यूज़ होगी। तो आप लोगों को पहले अगर उसका आइडिया होगा कि पिवट टेबल हम कैसे यूज़ करते हैं, पिवट टेबल क्या होता है, तो उसके अलावा आप लोगों को बेसिक डैशबोर्ड का आइडिया होगा कि कैसे एक बहुत ही बेसिक सा डैशबोर्ड बनाते हैं। और अगर आप वो देखने के बाद इस लेक्चर के ऊपर आएंगे तो आप बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कैसे चल रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये एक मास्टर डाटा है जिसकी बेस पे जो है वो पूरा डैशबोर्ड मैंने बनाया था। इसमें आप देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट है, इसमें कस्टमर के आईडी हैं, इसमें कस्टमर के नेम है, इनवॉइस नंबर है, डेट है, कैटेगरी है, फिजिकल ईयर है, कॉस्ट, प्रॉफिट, मंथ और सेल्स, क्वार्टर, ये सब डाटा जो है यहाँ पे प्रोवाइडेड है। कुछ जो है वो कलर स्कीम यहाँ पे मेंशन है। ये कलर स्कीम जो है वो मैंने थ्रू आउट इस डैशबोर्ड में यूज़ किए हैं। तो मैं आपको टाइम के साथ साथ बताऊंगा कि आपने कैसे जो है इन कलर की कोडिंग चेंज करके अपने पास जो है वो मास्टर शीट में बनानी है। उसके अलावा ये पिवट टेबल्स की वर्किंग है जो कि मैंने यूज़ करके डैशबोर्ड बनाया है। तो अब मैं जो है वो एक न्यू शीट इंसर्ट करता हूँ और अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप कैसे जो है वो इस शीट के ऊपर डैशबोर्ड बना सकते हैं। मैं सबसे पहले इसको रीनेम कर देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ ड्राफ्ट डैशबोर्ड का। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये करना होगा कि मुझे व्यू में जाके इसकी मैं ग्रिड लाइन जो है वो ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के लिए मैं कलर स्कीम में आऊँगा, तो इसमें आप सबसे जो लाइट वाला कलर देखना है मैंने ये चूज़ करना होगा। ये कस्टम कलर है तो इसके लिए मुझे उसकी कोडिंग जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। कोडिंग कैसे चेंज होगी वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि इसको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे इसको इस शीट को ढूंढने में। उसके बाद ये है, इसका कोड है 245, 246 और 250। तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं होम पे जाके
कलर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे कलर जो है वो सिलेक्टेड है, मगर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से जो है वो कलर लेने हैं। आप कस्टम में जाएंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, ये वही हैं जो कि जिनकी कोडिंग मैंने स्टार्ट में दी हुई थी। तो आप यहाँ पे वो कलर के कोड चेंज कर दें, 245, 250 और 246। ये आपने देखा, ये मेरा जो है वो लाइट कलर यहाँ पे आ चुका है, जो कि जिसका कोड मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था, 245, 246 और 250। उसके बाद मैं जो है वो नेक्स्ट में अपना जी जो मेरा वायलेट कलर है इसको मैं यूज़ करूँगा और इसका कोड है 80142। मैं दोबारा से जो है वो ड्राफ्ट डैशबोर्ड में आऊँगा और अब की बार मैं ये वाली रो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं पहले इसकी जो है थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेता हूँ। इसकी रो हाइट को मैं बढ़ा के 32 कर देता हूँ और इसका कलर मैं जो है वो चेंज कर देता हूँ 80142। अगेन मैं इसमें आता हूँ कस्टम कलर में और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 80 और 142। ठीक है, तो आपके पास जो है यहाँ पे कलर जो है वो आ चुके हैं। उसके बाद मैंने स्टार्ट में एक रेडिश टाइप का ये पिंक टाइप का कलर दिया हुआ था, इसका कोड है 254 55 95। ठीक है जी, ये कलर जो है वो आपका यहाँ पे रेडिश कलर आ चुका है। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट को जो है वो टेक्स्ट बॉक्स को है जो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे देता हूँ डैशबोर्ड रिपोर्ट का क्वार्टरली डैशबोर्ड रिपोर्ट एनालिसिस। ठीक है जी, इसको मैं इसको जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ और इसकी जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो मैं एरियल कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। इसका साइज़ भी जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आपके पास क्वार्टरली डैशबोर्ड रिपोर्ट एनालिसिस के नाम से मेरे पास एक मैंने सेटिंग अपनी जो है ना वो बना ली है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम आते हैं कि हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइल्स बनानी होगी जिसमें मैंने सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो मेंशन करनी है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे ये जो मेरा मास्टर डाटा है मुझे यहाँ से पहले पिवट टेबल बनाने होंगे और मुझे वो तमाम पिवट टेबल बनाने होंगे जिनके KPIs मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने डैशबोर्ड रिपोर्ट में लेके जाऊँ। पिवट टेबल इंसर्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आ रहे हैं ये बेसिकली डिस्टिंक्ट काउंट है कस्टमर्स का। तो मेरे पास चूँकि डाटा में सेम कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं तो मुझे डिस्टिंक्ट काउंट चाहिए कि मेरे कस्टमर्स रिपीट ना हो, लेकिन मुझे ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स मेरे पास, आइडेंटिकल कस्टमर्स मेरे पास कितने हैं। तो वो काउंट करने के लिए मैं पिवट टेबल जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे ऐड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको जब सिलेक्ट करूँगा और अब की बार मैं ओके करूँगा तो आपने देखा कि यहाँ पे जो मेरे पास पिवट टेबल आएगा वहाँ से मैं डिस्टिंक्ट काउंट कर सकता हूँ अपने कस्टमर्स का। जी, तो यहाँ से मैं सबसे पहले जो है वो मेरी जो टाइल्स है मैं वो बना लेता हूँ। एक टाइल मेरी जो है वो सेल्स की थी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसी पिवट टेबल को कॉपी करूँगा और एक और टेबल बना लूँगा जिसमें मैं
यहाँ पे कॉस्ट अपनी मेंशन कर देता हूँ और यहाँ से मैं सेल्स हटा देता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा जो है इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने जो प्रॉफिट है उसको ले आता हूँ। उसके बाद जो है मैं अगेन इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सेल्स यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स। अब मेरे पास नंबर ऑफ़ कस्टमर्स मुझे आइडेंटिकल चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे सेल्स यहाँ से हटानी पड़ेगी और यहाँ पे कस्टमर्स के नेम मुझे डालने होंगे और यहाँ से मैं वैल्यू सेटिंग पे जाऊँगा और सबसे लास्ट में मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डिस्टिंक्ट काउंट का। तो यहाँ पे मैं जैसे ही डिस्टिंक्ट काउंट करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास इस वक्त जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं वो 826 हैं। उसके बाद जो है वो मेरे पास नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस मैंने देखनी है कि मैंने कितनी जनरेट की। तो मैं अगेन जो है वो जो मेरा ओरिजिनल था पिवट टेबल में उसको कॉपी करूँगा और अब मुझे नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस चाहिए, तो मैं सेल्स को यहाँ से डिलीट कर दूँगा और इनवॉइस नंबर को जो है वो मैं यहाँ पे ले आऊँगा और अगेन यहाँ पे भी मैं काउंट की बजाय डिस्टिंक्ट काउंट यहाँ पे ऑप्शन जो है वो यूज़ करूँगा। तो आप देखेंगे मेरे पास टोटल जो इनवॉइसेस यहाँ पे जनरेट हुई हैं वो 10,868 की हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास जो टाइल्स मैंने बनानी है मेरे पास उसका डाटा यहाँ पे आ चुका है और अब मैं इनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ये कर लेता हूँ कि मैं कंट्रोल 1 शॉट की यूज़ करूँगा। यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैं नंबर्स में जाऊँगा, इसको 1000 सेपरेटर यूज़ करूँगा, कंट्रोल फाइंड करके सम ऑफ को जो है वो मैं रिप्लेस कर दूँगा ब्लैंक से और इसको क्लोज़ कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ को मैं रिप्लेस कर दूँगा इनवॉइस नंबर से और सेम मैं जो है वो कस्टमर नेम में भी यही काम करूँगा। तो अब आपने देखा मेरे पास जितनी भी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है वो 5 टाइल्स की मेरे पास वैल्यू मौजूद है जो कि 1000 सेपरेटर के साथ मौजूद है। तो मैं अगेन जो है वो अपनी ड्राफ्ट डैशबोर्ड में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अगेन इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बोर्ड में जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे ओपन करूँगा और एक टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे बना दूँगा और इसके अंदर जो है इसको मैं पहले इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ। फॉर्मेट में जाके इसका आउटलाइन मैं नो आउटलाइन कर दूंगा और इसकी जो शेप फिल है इसको मैं वाइट कर देता हूँ। उसके बाद अगेन मैं इंसर्ट में जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स में जाऊंगा और इसको मैं नो फिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सेल्स। इसको जो है वो मैं एरियल कर देता हूँ, इसका साइज़ मैं जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसी तरह से मैं जो मैंने पहले टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट किया था उसका भी साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है जिसमें जो है वो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिंक अप करनी है। तो मैं फार्मूला बार में जाके इज़ इक्वल टू का साइन प्रेस करूँगा और यहाँ पिवट टेबल में जाके सेल्स की वैल्यू अपडेट कर दूँगा। तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे सेल की वैल्यू अपडेट हो चुकी है और यहाँ पे इसको भी मैं नो फिल कर देता हूँ। तो ये मेरे पास मेरी सेल की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी, तो इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मुझे चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं जब कलर स्कीम में जाऊँगा तो ये जो 4th सीरियल नंबर पे कलर आ रहा है ये मैं यूज़ करूँगा जिसका कोड है 103117 123। ठीक है जी,
ये कलर आ चुका है और इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। और इसी तरह से मैं जो मेरी फिगर थी यहाँ पे, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कंट्रोल V करके बाकी जगहों पे भी यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सेम जो है वो यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट जो है वो कॉपी, जो मेरी फिगर है वो कॉपी करूँगा, जो कि मैंने लिंक अप किया हुआ है पिछली शीट के साथ। और अब की बार मैं अपनी जो मेरी हेडिंग है इसको कॉपी कर लूँगा। ये मेरी कॉस्ट की वैल्यू जो है वो बन जाएगी, ये मेरी जो है प्रॉफिट की वैल्यू बन जाएगी, और ये मेरी नंबर ऑफ़ जो डिस्टिंक्ट कस्टमर है वो बन जाएंगे। उसके बाद मैं एक बॉक्स और जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, जो कि मेरी नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस के लिए होगा। इसी तरह मैं हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ और नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस का एक और मेरे पास हेडिंग यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं कॉस्ट कर देता हूँ, इसको मैं प्रॉफिट कर देता हूँ, इसको मैं नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कर देता हूँ, और इसी तरह से इसको भी मैं नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस कर देता हूँ जी। तो उसके बाद मैं इन सब को सिलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में जाऊँगा और यहाँ जाके मैं डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर दूँगा, ताकि ये वर्टिकली इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए यहाँ पे। उसके बाद इनको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली भी कर दूँगा। अब जो है वो मैं जो इनकी वैल्यूज़ है यहाँ पे मैं लिंकअप यूज़ करूँगा, रेफरेंस सेल यूज़ करूँगा। कॉस्ट के लिए मैं अगेन अपने पिवट में जाके कॉस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, फार्मूला बार में जाके इज़ इक्वल टू प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं कॉस्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट मैंने प्रॉफिट सिलेक्ट करना है, तो मैं अगेन फार्मूला बार में जाऊँगा, इज़ इक्वल टू प्रेस करूँगा और प्रॉफिट में जाके प्रॉफिट सिलेक्ट कर लूँगा। जो मेरे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं उनको मैं सिलेक्ट करूँगा, इज़ इक्वल टू, और ये मेरे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं। उसके बाद मैं अगेन जो मेरा फाइनल नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस रह गया है यहाँ पे जाऊँगा, इज़ इक्वल टू टाइप करूँगा और नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस जो है यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दूँगा जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने जो है वो सनबर्ड्स का चार्ट जो है वो बनाना है। उसके लिए मैं अगेन क्या करता हूँ कि जो मेरा ओरिजिनल वाला पिवट टेबल था उसको कॉपी करता हूँ, और अब की बार मैं इसको पेस्ट करके मैं अपना डाटा फॉर्मेट करता हूँ सनबर्ड्स के चार्ट के लिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं अपने जो फिजिकल ईयर है वो ले लूँगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉन्टिनेंट जो है वो शो कराए, और इसको मैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में कर देता हूँ, और इसका जो है वो ग्रैंड टोटल मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। और अब की बार मैं इंसर्ट में जाऊँगा, और अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट में अगर आप जाएं और यहाँ पे सनबर्ड्स में जाएं, तो यहाँ पे वो कहता है कि यू कैन नॉट क्रिएट दिस चार्ट टाइप विद डाटा इनसाइड अ पिवट टेबल। तो आपको ये पता चलेगा कि ये आप पिवट टेबल के अंदर रहते हुए सनबर्ड्स का चार्ट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पिवट टेबल के साथ आपको रेफरेंस लिंक लगाने होंगे, और फिर उन रेफरेंस लिंक वाले टेबल के ऊपर आपको जो है वो चार्ट बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू फिजिकल ईयर पे मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं कॉपी करके आगे की तरफ ले जाता हूँ, और सेम मैं नीचे की तरफ ले जाता हूँ। तो आपने देखा मेरे पास तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो उनके लिंक्स जो हैं वो लग चुके हैं। जहाँ पे ज़ीरो वैल्यूज़ होगी उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ताकि वो मेरे चार्ट में जो है वो शो ना हो पाए। और उसके बाद अब मैं
आप देखेंगे ये तमाम जो लिंक्स हैं वो मेरे पिवट टेबल से लगे हुए हैं। तो पिवट टेबल में जैसे ही डाटा अपडेट होगा इस टेबल में भी अपडेट हो जाएगा। अब की बार अगर मैं यहाँ पे जाके सनबर्स्ट का, आपने देखा वो तमाम मेरे पास इस वक्त जो चार्ट्स हैं वो आ चुके हैं। और अब मैं यहाँ पे अगर सनबर्स्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगा तो मेरे पास ये वाला चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ अगेन बॉक्स को, ताकि जो है वो मुझे यहाँ पे चार्ट बनाने में कोई मुश्किल ना हो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके जो है वो बना लेता हूँ और यहाँ से मैं इस चार्ट को कट करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसको पेस्ट करने के बाद मैं इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा अपने उस टेबल के हिसाब से जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना दिया है। इसको थोड़ा सा और रिसाइज कर देता हूँ और इसकी जो है वो आउटलाइन शेप जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास इस वक्त चार्ट आ चुका है। और यहाँ पे मैं अगर इस पे राइट क्लिक करूँ और फॉर्मेट एक्सिस पे जाऊँ तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास सेपरेटर आ रहा है। ये सेपरेटर में मैं स्पेस ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि चूँकि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में है, तो उसकी वजह से आपकी वैल्यू यहाँ पे विजिबल नहीं होगी। उसकी मुझे फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर्स में जाऊँगा और यहाँ नंबर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, डबल कोमा यहाँ पे लगाता हूँ, कोमा प्रेस करूँगा, मिलियंस ऐड करूँगा, कोमा दोबारा इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको जैसे ही ऐड करूँगा तो आपने देखा अब मेरे पास वो जो अमाउंट है वो मिलियंस में आ चुकी हैं डाटा में। वो अभी भी यहाँ पे इसलिए शो नहीं आ रही क्योंकि ये चार्ट का साइज़ थोड़ा सा जो है वो छोटा है। इसको मैं जैसे ही थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे मेरे पास अब वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी सी और ज़्यादा विजिबल्स होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे पास अब यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं वो मिलियंस में आ रही हैं। और मैं क्या करूँगा कि जो मैंने पहले चार्ट इंसर्ट किया था इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो आपकी बार बढ़ा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं कुछ भी मेंशन कर देता हूँ, इसकी हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ लाइक ईयर वाइज सेल्स। ठीक है, और अगेन इसका जो है वो मैं फ़ॉन्ट वो एरियल कर देता हूँ और इसका साइज़ जो है वो भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसको थोड़ा सा रीसेट कर देता हूँ, इसको मैं मिड में कर देता हूँ। तो ये मेरे पास सनबर्ड्स का चार्ट जो है वो आ चुका है और इसका मैं फॉर्मेट में जाके इसकी मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो सनबर्ड्स का भी यहाँ पे बन चुका है चार्ट। उसके बाद मैंने जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट जो यूज़ किया हुआ है वो मेरा बार चार्ट है जो कि कॉन्टिनेंट वाइज सेल का है। तो मैं अगेन क्या करूँगा कि अपनी इस शीट 3 में जाऊँगा और दोबारा से जो मेरा सबसे पहला पिवट था उसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। और अब की बार मैं इसमें मुझे कॉन्टिनेंट वाइज सेल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि अपना फील्ड जो है वो उसको विजिबल करूँगा और यहाँ से जाके मैं कॉन्टिनेंट सिलेक्ट करूँगा। और अब की बार मैं इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड चार्ट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं बार सिलेक्ट कर लूँगा। और बार सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको आई गेस ईयर वाइज सेल्स मैंने यहाँ पे लेनी है, मैंने यहाँ पे कॉस्ट लेनी है। ओके फाइन, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉस्ट भी ले लेता हूँ ताकि वो मेरी दोनों जो है वो एक ही बार में शो हो जाए। इसका स्टाइल जो है वो मुझे थोड़ा चेंज करना होगा। मैं क्या करता हूँ कि इंसर्ट में जाता हूँ, रिकमेंडेड में जाता हूँ और मैं ये वाला स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो लाइंस है मेरी, इन लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ और ये जो मेरी फ़िल्टर्स हैं इनको मैं हाइड कर देता हूँ। और नंबर्स जो हैं इनको मैं अगेन मिलियंस में जो है वो कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि ये नंबर्स जो है वो मुझे
डाटा लेबल में शो करवाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फॉर्मेट में जाता हूँ और उसके बाद डिस्प्ले यूनिट में मैं यहाँ पे मिलियंस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करके ऐड डाटा लेबल कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं ऐड डाटा लेबल कर देता हूँ। और इसको मैं जो मैंने डाटा लेबल ऐड किए हैं उन डाटा लेबल्स को मैं उनका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ यहाँ पे जाके। और इसी तरह मैंने यहाँ पे जो डाटा लेबल ऐड किए हैं इनका कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और ये डिज़ाइन में जाके मैं इसको भी थोड़ा सा ये वाला कलर कर देता हूँ। इसको अगेन मैं वाइट कर देता हूँ और इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ। और ये नंबर्स भी जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, वो मुझे नहीं चाहिए। और ये जो मेरे पास लेजेंड्स आ रहे हैं वो लेजेंड्स जो है वो मैं बॉटम में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है यहाँ पे आ चुका है। और अगेन मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ऐड करूँगा ताकि मैं यहाँ पे अपना ये वाला ग्राफ जो है वो पुट इन कर सकूँ। इसका साइज़ थोड़ा मैं रीसाइज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सम ऑफ को जो है वो ख़त्म कर देता हूँ ताकि वो मेरे अब चार्ट में भी जो है वो ना शो हो। ठीक है जी, आपने देखा मेरे चार्ट से भी वो ख़त्म हो चुका है। इसको भी मैं थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ। इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और इसको मैं ड्राफ्ट में जाके पेस्ट कर देता हूँ और इसका साइज़ जो है वो मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको मैं डिज़ाइन में जाके इसकी बल्कि फॉर्मेट में जाके इसकी आउटलाइन जो है उसको भी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये चार्ट जो है वो इस वक्त आ चुका है और इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं इंसर्ट करके इसका जो नाम है वो मैं नेम बॉक्स से चेंज करके यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ सेल्स एंड कॉस्ट। ठीक है, इसको भी मैं इसका साइज़ जो है वो एरियल कर देता हूँ और इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो दूसरा चार्ट इस वक्त यहाँ पे बन चुका है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट वन जो था वो कॉन्टिनेंट वाइज प्रॉफिट एनालिसिस था। तो मुझे क्या करना होगा कि मैं अगेन अपने सेल्स वाले में पिवट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं कॉन्टिनेंट वाइज प्रॉफिट मुझे चाहिए तो मैं वैल्यू फील्ड लिस्ट करूँगा और यहाँ पे जाके मैं सेल की जगह प्रॉफिट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कॉन्टिनेंट ले लेता हूँ। और इसको जो है मैं अगेन इंसर्ट चार्ट करूँगा, रिकमेंडेड चार्ट में जाके मैं अपनी कॉन्टिनेंट वाइज सेल ले लेता हूँ। इसको भी मुझे ये चूँकि मिलियन में चाहिए तो मैं फॉर्मेट एक्सिस में जाऊँगा और डिस्प्ले यूनिट में जाके इसको मिलियंस में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं ऐड डाटा लेबल कर देता हूँ ताकि वो जो मिलियंस हैं वो यहाँ पे शो हो जाएं और नंबर्स जो हैं वो मुझे नहीं चाहिए। और इसको जो है वो मैं हाइड कर देता हूँ अपने फ़िल्टर्स को और ये जो टाइटल है ये भी मुझे नहीं चाहिए। और जो मेरा डिज़ाइन है इसको मुझे थोड़ा सा ये डिज़ाइन में यूज़ कर लेता हूँ। नंबर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, बार्स को सिलेक्ट करके और शेप फिल में जाके भी आप ये वाला कलर चूज़ कर सकते हैं। मुझे टोटल भी यहाँ से नहीं चाहिए और मुझे इसका जो शेप आउटलाइन है वो भी नहीं चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाके अगेन एक और जो है वो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पे अपने बार चार्ट जो है वो शो कर सकूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो मैंने ये वाला ग्राफ बनाया है
कॉन्टिनेंट वाइज प्रॉफिट एनालिसिस का, इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको सिर्फ मुझे जो है ना रीसाइजिंग इसकी करनी होगी यहाँ पे जाके। ठीक है जी। और यहाँ पे भी मैं अगेन इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉफिट जो है उसकी हेडिंग यहाँ पे दे देता हूँ। अगेन इसको भी मैं जो है एरियल कर देता हूँ और इसका साइज़ जो है वो भी थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है जी। और इसकी जो आउटलाइन है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास एक और चार्ट यहाँ पे आ चुका है और नेक्स्ट जो है ना वो हमने यहाँ पे ऐड करना है मंथ वाइज सेल्स को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन अपनी जो मेरी मास्टर पिवट शीट है उसमें जाऊँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको मुझे मंथ वाइज सेल चाहिए। तो मंथ वाइज सेल के लिए मुझे सिर्फ जो है ना वो यहाँ पे मंथ एंड करने हैं और मैं दोबारा से इंसर्ट में जाऊँगा, रिकमेंडेड में जाऊँगा और ये वाला मैं जो कॉलम है वो अगेन ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं इसका कलर जो है वो इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ, थोड़ी सी ये वाली फॉर्मेटिंग कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये वाला फॉर्मेट कर देता हूँ और इसके फॉर्मेट एक्सिस में जाके मैं इसका जो यूनिट है उसको मैं मिलियन में कन्वर्ट कर देता हूँ। डिस्प्ले यूनिट को मैंने यहाँ पे जाके मिलियन में कन्वर्ट कर दिया और इसको मैं ऐड डाटा लेबल यहाँ से कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिगर्स को जो फिल्टर्स हैं उनको मैं हाइड कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे टोटल भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे टाइटल को भी डिलीट करके ये लाइंस भी डिलीट कर देता हूँ। और फाइनली मैं यहाँ पे दोबारा से जाता हूँ इंसर्ट में, यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, टेक्स्ट बॉक्स में जाऊँगा। ठीक है जी। और यहाँ से जो मैंने ये चार्ट बनाया है इसको कंट्रोल एक्स करके कट करूँगा और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे इसकी जो है वो रीसाइजिंग करनी है। ठीक है जी। और इसको भी हम फॉर्मेट में जाके इसकी शेप आउटलाइन जो है वो उसको नो आउटलाइन कर देते हैं। तो मेरे पास इसका मैं कलर जो है वो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, शेप आउटलाइन में जाके हम इसको ये वाला कलर भी दे सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको मैं इंसर्ट में जाके इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें इसको मंथ वाइज सेल की मैं हेडिंग भी यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक उसी तरह का चार्ट हमने डिज़ाइन कर लिया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मोर और लेस सेम ही चार्ट है। इसमें सिर्फ ये है कि आप कुछ टाइल्स इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके KPIs में कुछ और चीज़ें हैं जो आप ऐड करना चाह रहे हों आप वो ऐड कर सकते हैं। बट इस एक्सरसाइज का पर्पज़ यही था कि आपको एक आइडिया दे दूँ मैं कि किस तरह से जो है ना वो ये चार्ट डिज़ाइन होते हैं। और इसको मैं नो आउटलाइन कर दूँ। ठीक है जी। तो अब हम इसमें जो है वो स्लाइसर्स ऐड करते हैं। स्लाइसर्स ऐड करने के लिए मैं इसकी बेसिक जो पिवट टेबल है उस पर क्लिक करूँगा, एनालाइज पे जाऊँगा और इंसर्ट स्लाइसर में अब मैं देखता हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे कैटेगरी चाहिए, मुझे कॉन्टिनेंट चाहिए और मुझे जो है वो फिजिकल ईयर चाहिए और देन आई नीड मंथ्स। उसके बाद मैं उसको ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ये स्लाइसर जो आ रहे हैं ये ऑलरेडी फॉर्मेटेड हैं। तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनको कैसे जो है वो इस तरह से फॉर्मेट करना है। तो मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इसकी जो पोजीशन है उसको भी हम डिसेबल कर देते हैं कि इसको कोई रीसाइज या इसको मूव ना कर सके। अच्छा, अब उसके बाद मैं यहाँ पे इनके लिंक्स जो है ना वो चेक कर लेता हूँ रिपोर्ट कनेक्शन के। मैं इन सब के साथ जो है वो लिंक बना लेता हूँ। ठीक है जी। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये स्लाइसर चेंज होने से इसका इम्पेक्ट मेरी
तमाम फील्ड्स में जा रहा है। तो आप देखेंगे कि मैंने जैसे ही क्लोज़ किया तो अब मेरे तमाम जो ग्राफ्स हैं, मेरा तमाम जो डाटा है वो इसके अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज हो जाएगा। आपने देखा मेरे कस्टमर्स, मेरी सेल्स और कॉस्ट, मेरी मंथ वाइज सेल, वो सब जो है ना वो इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं जो है वो कॉन्टिनेंट में भी जाके रिपोर्ट कनेक्शन बना लूँगा और तमाम जो मेरे टेबल्स हैं और मेरे चार्ट्स हैं उसके साथ मैं इसको लिंकअप कर दूँगा। तो मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे जो कॉन्टिनेंट हैं वो भी मेरे इन लाइन हैं तमाम फिल्टर्स के साथ। ठीक है, तो आप देखेंगे ऊपर टाइल्स भी चेंज हो रही हैं और जो ग्राफ्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनकी जो स्लाइसर्स हैं इनकी फॉर्मेटिंग आपने कैसे करनी है। तो सबसे पहले इस स्लाइसर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि होल स्लाइसर जो है वो आपसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये पूछ रहा है कि जो पूरा स्लाइसर एज अ होल जो है वो कैसा हो। तो आपने क्या करना है, आप फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाके आपने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर देना है। आपने फिल में जाना है और फिल में आपने वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसको आप ओके करेंगे। उसके बाद आप सेकेंडली जाएंगे हेडर पे। हेडर को आपने फॉर्मेट करना है और आपने इसका जो फ़ॉन्ट है वो ये वाला सिलेक्ट करना है और उसका कलर ये वाला सिलेक्ट करना है जिसका मैंने स्टार्ट में आपको जिसकी कोडिंग मैंने बताई थी। फ़ॉन्ट स्टाइल आप बोल्ड कर दीजिएगा, साइज़ इसका 12 कर दीजिएगा। उसके बाद जो फिल है वो इसका नो कलर कर दीजिएगा। उसके बाद जो है वो जो तीसरा ऑप्शन है सिलेक्टेड आइटम विद डाटा, इसमें आप फॉर्मेट में जाएं। फ़ॉन्ट में जाके आपने अगेन ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कलर में आपने ये वाला कलर सिलेक्ट करना है जिसका मैंने आपको स्टार्ट में कोडिंग बता दी थी। इसको भी आपने बोल्ड कर देना है 12 पे। और कलर्स में जो है वो आपने ये जो वाइट के नीचे वाला कलर है लाइट बिल्कुल ग्रे, ये वाला आपने कलर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सिलेक्टेड आइटम विद नो डाटा पे चले जाना है, इसको फॉर्मेट में जाना है और फिल में आपने जो है ना वो वाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है और फ़ॉन्ट में आपने जो है वो कैलिब्रे यूज़ कर लें और लेकिन आपने कलर जो है वो कोई भी सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद आपने जाना है अनसिलेक्टेड आइटम विद डाटा पे और फॉर्मेट में जाना है और आपने कलर जो है वो लाइट जो है वो ग्रे सिलेक्ट करना है जो मैंने आपको पहले इसकी कोडिंग बताई हुई है। अगर आपको यहाँ पे कोडिंग ना मिल रही हो तो आप यहाँ कलरफुल स्कीम में जाएंगे तो वहाँ पे भी तमाम कोडिंग अवेलेबल है, आप एक दफ़ा वहाँ पे रिव्यू कर लीजिएगा। फिल में जाके आपने यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपने जो है ना वो बारी बारी तमाम जो इसकी जो ऑप्शन है वो आपने सिलेक्ट करते जाना है और वो जो ऑलरेडी यहाँ पे सेव सेटिंग है फ़ॉन्ट की और फिल की आपने जस्ट वो सिलेक्ट करनी है। और ये तमाम सेटिंग जो है वो मैं जो एक्सेल की शीट आपसे ये वाली शेयर करूँगा उसके अंदर मौजूद होंगी, तो आप एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्लियर ना हो तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने इसको चेंज करना है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो आपके सामने एक डैशबोर्ड बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे तैयार हो चुका है जो कि यहाँ पे स्टार्ट में बना हुआ था। और आप जो है वो इसके अकॉर्डिंगली अगर आपने कोई भी अपने हिसाब से कोई चेंजेस करनी हो तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे जो है वो रह चुकी है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो आइकन्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो मैं आपके साथ एक आइकन की पूरी शीट यहाँ पे शेयर करूँगा, तो आप वहाँ से आइकन जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे भी और ऑनवर्ड अगर आपने कोई अपनी डिटेल में शेयर करने हो और उसमें आपने यूज़ करने हो तो आप यूज़ कर लीजिएगा। एक और चीज़ यहाँ पे मिस हो चुकी है वो नंबर ऑफ़ कॉन्टिनेंट हैं, वो सेम स्टाइल में आपने जो है क्या करना है कि इसको कॉपी करके आपने यहाँ पे एक और टाइल बना लेनी है नंबर ऑफ़ कॉन्टिनेंट की, और इसी फॉर्मेट में आपने पिवट टेबल में जाके एक पिवट टेबल बना लेना है और उसमें वो डिस्टिंक्ट काउंट से आपने कॉन्टिनेंट काउंट कर लेने हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने काउंट किए थे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को। ठीक है जी, तो इस तरह से बेसिकली आप अपना डैशबोर्ड रिपोर्ट जो है वो बना सकते हैं। थैंक यू।